जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज केवल एक नाम नहीं है, एक ऐसा दिव्य एहसास है जिन्हें शब्दों में बांध पाना संभव ही नहीं है। वो उस ठंडी छांव की तरह है जो तपती हुई जिंदगी को सुकून देती है। वो उस रोशनी की तरह है जो अंधेरे मन में उम्मीद जगा देती है। गुरुजी महाराज जी का स्वरूप इतना सरल, इतना शांत और इतना प्रेमय है कि जो भी उनके चरणों में पहुंचता है वो खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। उनकी आंखों में ऐसी करुणा है मानो समय परमात्मा अपने बच्चों को प्रेम से निहार रहे हों। उनके चेहरे की मुस्कान टूटे हुए इंसान को जीने की वजह दे देती थी और उनकी एक नज़र इंसान के अंदर चल रहे तूफान को शांत कर देती है। गुरुजी महाराज किसी धर्म, जाति या सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। उनके लिए हर इंसान एक समान है। उनके दरबार में अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा जैसा कोई भी भेदभाव नहीं है। जो भी उनके पास आता है वो केवल प्यार पाता है, अपनापन पाता है और एक ऐसा सुकून महसूस करता है जो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। गुरुजी महाराज जी का प्रेम बिल्कुल माँ जैसा है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ और हमेशा साथ निभाने वाला। उनकी दिव्य सुगंध, उनका शांत स्वरूप, उनका प्रेम से भरा व्यवहार और उनकी करुणा भरी दृष्टि हर दिल को छू जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो केवल सामने बैठे इंसान को नहीं, उनकी आत्मा को देख रहे हों। गुरुजी महाराज बिना बोले ही इंसान के मन की हर एक बात जान लेते हैं। कई बार लोग कुछ कह भी नहीं पाते, गुरुजी पहले ही उनकी परेशानी का समाधान दे देते हैं। यही कारण है जो एक बार उनके चरणों में पहुंच गया उसका मन फिर कहीं और नहीं लगता। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत सिंगला अंकल का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी महाराज हमें अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने आज मुझे ये अनमोल अवसर दिया कि मैं गुरुजी महाराज जी की वड्याई कर सकूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सच कहूँ तो इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो है गुरुजी महाराज जी के बारे में कुछ कहना, क्योंकि जितना इंसान उनके बारे में बोलने की कोशिश करता है उतना ही उसे महसूस होता है कि शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। गुरुजी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो तो ऐसी दिव्य शक्ति थे जो हर इंसान के दिल की बात बिना बोले जान लेते थे। इंसान अपने मन की बात किसी को ना बताए फिर भी गुरुजी सब समझ जाते थे। कौन किस दर्द में है, कौन अंदर से टूटा हुआ है, कौन बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से रो रहा है, गुरुजी सब जानते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचना भी कोई आसान बात नहीं थी। बहुत लोग सोचते थे कि आज जाएंगे, कल जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे। कई बार पूरी तैयारी भी हो जाती थी, लेकिन फिर अचानक कोई ना कोई काम आ जाता था और जाना कैंसिल हो जाता था। उस समय समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में एहसास होता था कि गुरुजी जब तक खुद ना बुलाएं तब तक उनके दरबार तक पहुंचना मुश्किल है, और जब गुरुजी बुलाना चाहें तो फिर कोई ताकत रोक नहीं सकती। संगत जी, मैंने खुद अपनी जिंदगी में ये बात महसूस की है। जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज जी के बारे में सुनने लगा तो मेरे अंदर भी एक अलग सी फीलिंग आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। उस समय मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। बाहर से सब ठीक लगता था लेकिन अंदर से मन बिल्कुल परेशान था। छोटी छोटी बातें भी टेंशन देने लगती थी। कभी घर की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी भविष्य की चिंता। मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। फिर एक दिन किसी दोस्त ने मुझे गुरुजी महाराज जी के बारे में बताया। पहले तो मैंने बस ऐसे ही सुना, लेकिन जितना सुनता गया उतना मन उनके बारे में जानने को करता गया। संगत जी, फिर धीरे धीरे मैंने अपने दोस्तों को भी गुरुजी महाराज जी के बारे में बताना शुरू किया। हम लोग रोज घंटों साथ बैठते थे। मैं उन्हें बताता था कि कैसे गुरुजी बिना बोले सब समझ लेते हैं, कैसे उनके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है, कैसे उनके दरबार में जाकर इंसान अपनी परेशानियां भूल जाता है। संगत जी, मेरे दोस्त भी ये सब सुनकर हैरान हो जाते थे। उन्हें इच्छा होने लगी कि एक बार गुरुजी महाराज जी के दर्शन जरूर करें। फिर हमने कई बार प्लान बनाया। कभी कहा कि इस रविवार चलेंगे, कभी कहा कि अगले महीने चलेंगे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि जाना टल जाता।
कभी किसी को जरूरी काम आ जाता, कभी कोई अचानक बाहर चला जाता, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती। उस समय हमें बहुत अजीब लगता था, लेकिन बाद में समझ आया कि गुरुजी का बुलावा उनके समय पर ही आता है। फिर संगत जी करीब 6 महीने बाद एक दिन ऐसा आया कि जब सब कुछ अपने आप बनने लगा। किसी को कोई काम नहीं था, सब फ्री थे, रास्ते भी आसानी से मिल गए और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति खुद हमें वहां लेकर जा रही हो। और जब हम गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचे तो सच कहूं संगत जी, वहां पहुंचते ही मन को ऐसी शांति मिली जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। जैसे ही गुरुजी को देखा ऐसा लगा जैसे सालों से उनको जानते हूं। उनकी आंखों में इतना प्यार था, मन रोने को करने लगा। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि सारी टेंशन खत्म हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अपना बहुत करीब वाला इंसान सामने बैठा हो। वहां बैठते ही मन बिल्कुल शांत हो गया। जो डर अंदर था वो खत्म होने लगा। संगत जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि गुरुजी हजारों लोगों के बीच बैठे होते थे, लेकिन हर इंसान को यही लगता था कि गुरुजी सिर्फ उसी को देख रहे हैं, सिर्फ उसी की बात सुन रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी महिमा थी। वो हर इंसान को इतना प्यार देते थे कि इंसान खुद को बहुत स्पेशल महसूस करता था। मेरे दोस्तों के साथ भी यही हुआ। पहले वो सिर्फ सुनते थे, लेकिन अब खुद महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। जिन कामों में रुकावट थी वो बनने लगे, घर का माहौल अच्छा होने लगा, मन की बेचैनी कम होने लगी और सबसे बड़ी बात, अंदर एक भरोसा पैदा हो गया कि अब गुरुजी साथ हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज इंसान की सिर्फ बाहरी परेशानियां ही दूर नहीं करते थे, वो इंसान को अंदर से मजबूत बना देते थे। जो इंसान टूट चुका होता था उसे फिर से जीना सिखा देते थे। जो इंसान उम्मीद छोड़ चुका होता था उसके अंदर फिर से उम्मीद जगा देते थे। कई लोग ऐसे आते थे जो अंदर से बहुत दुखी होते थे। किसी के घर में परेशानी होती थी, किसी की हेल्थ खराब होती थी, कोई पैसों की टेंशन में होता था, कोई रिश्तों से परेशान होता था। लेकिन गुरुजी महाराज जी के पास बैठते ही उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने उनके सर पर हाथ रख दिया हो और कह दिया हो कि अब चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, सच में धीरे धीरे सब ठीक भी होने लगता था। कभी रास्ते अपने आप खुल जाते थे, कभी मुश्किलें छोटी लगने लगती थी, कभी मन इतना मजबूत हो जाता था कि इंसान हर परेशानी का सामना करने लगता था। गुरुजी महाराज जी का प्यार बिल्कुल एक माँ जैसा था। जैसे माँ अपने बच्चे को हर दुख से बचाना चाहती है, वैसे ही गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा करते थे। इंसान चाहे कहीं भी हो, अगर सच्चे दिल से गुरुजी को याद करे तो गुरुजी उसकी मदद जरूर करते थे। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, ये घटना आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी मैं इसे याद करता हूँ मन भावुक हो जाता है, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुरुजी महाराज किस तरह अपने बच्चों को खुद अपने पास बुलाते हैं। संगत जी, एक दिन की बात है, शाम का समय था, मौसम बहुत ही अच्छा था। धीरे धीरे संगत आ रही थी। कोई अपनी फैमिली के साथ था, कोई दोस्तों के साथ था, कोई अकेला था। हर तरफ एक अलग ही शांति थी। उस समय मैं बाहर खड़ा जहां गाड़ियां पार्क होती थी, मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था। उसने कहा था कि वो थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। मैं बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। तभी एक कार धीरे धीरे मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त उसी कार में होगा, इसलिए मैंने हाथ से इशारा करके उन्हें एक खाली जगह दिखा दी जहां वो कार पार्क कर सके। कार धीरे धीरे मेरी तरफ आई, लेकिन जैसे ही कार पास आई मैंने देखा कि उसमें मेरा दोस्त नहीं था, उसमें एक कोई नया शादीशुदा जोड़ा था। संगत जी, दोनों बहुत खुश लग रहे थे, चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं घूमने निकले हों। उन्होंने कार का शीशा नीचे किया और बहुत ही प्यार से पूछा, भैया क्या ये रेस्टोरेंट की पार्किंग है? तब मुझे समझ आया कि वे लोग गलती से यहाँ आ गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, वो पार्किंग थोड़ा आगे है, ये जगह तो गुरुजी की संगत की गाड़ियों के लिए है। मैं तो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि शायद आप वहीं हो। उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा, ओ अच्छा, कोई बात नहीं। फिर वो दोनों वहां से आगे चल गए। संगत जी, उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैं फिर से अपने दोस्त का इंतजार करने लगा, लेकिन मुश्किल से 5 या 10 मिनट ही निकले होंगे कि वही कार वापस आती हुई दिखाई दी। इस बार वो कार सीधे मेरे पास आकर रुकी। मैंने सोचा शायद उन्हें फिर से रास्ता पूछना होगा, लेकिन इस बार जो हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस कपल ने बहुत ही प्यार से मुझसे पूछा, भैया जी क्या हम गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं? संगत जी, सच कहूँ एक पल के लिए मैं बिल्कुल चुप रह गया। मैं उन्हें देखता ही रह गया। अभी कुछ मिनट पहले तक वो रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। शायद उन्होंने अपनी पूरी शाम घूमने, खाना खाने या एंजॉय करने के लिए प्लान की होगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सब छोड़कर गुरुजी महाराज जी के दर्शन करना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आप पहले कभी यहाँ आए हो? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो पहले गुरुजी महाराज के बारे में सुना भी नहीं। पहली बार अभी आपके मुंह से गुरुजी का नाम सुना है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही आपने गुरुजी महाराज जी के बारे में बताया, हमारे मन में बहुत जोर से इच्छा हुई कि हमें भी दर्शन जरूर करने चाहिए।
संगत जी, उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस समय मुझे अंदर से यही महसूस हुआ कि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सीधा गुरुजी महाराज जी का बुलावा है, क्योंकि बिना बुलावे कोई इंसान ऐसे अचानक अपना रास्ता नहीं बदलता। मैंने उनसे कहा, जी बिल्कुल, आप दर्शन कर सकते हो। फिर मैं उन्हें अंदर लेकर गया। संगत जी, जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे, उनके चेहरे बदलने लगे। जो लोग कुछ देर पहले सिर्फ घूमने निकले थे, अब उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अंदर से कोई खींच रहा हो। वो दोनों बहुत ही शांति से बैठ गए। गुरुजी महाराज जी के पास बैठते ही इंसान के अंदर कुछ बदलने लगता है। वहां की वाइब्रेशन ही ऐसी थी, मन अपने आप शांत हो जाता था, दिल हल्का लगने लगता था। संगत जी, वो दोनों काफी देर तक वहीं बैठे रहे। उन्होंने लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, और पूरे समय उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। जब वो बाहर आए तो उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से बहुत खुश हों। उन्होंने मुझसे कहा, हमें नहीं पता यहाँ क्या था, लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। संगत जी, उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुरुजी महाराज किस तरह अपने बच्चों को खुद अपने पास बुलाते हैं। सोचिए संगत जी, वो लोग तो कहीं और जा रहे थे, उनका गुरुजी महाराज जी के पास आने का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने कभी गुरुजी महाराज जी के बारे में सुना तक नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। यही तो गुरुजी महाराज जी की सबसे बड़ी महिमा थी। वो इंसान के दिल में खुद इच्छा डाल देते थे। इंसान सोचता था कि वो खुद आया है, लेकिन असल में उसे बुलाया गुरुजी ने होता था। संगत जी, कई बार ऐसा होता था कि इंसान सिर्फ एक बार दर्शन करने आता था, लेकिन फिर उसका मन बार बार वहीं आने को करता था, क्योंकि वहां जो शांति मिलती थी, जो प्यार मिलता था, जो अपनापन मिलता था, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता था। गुरुजी महाराज जी के पास बैठकर इंसान को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अपना बहुत करीबी उसके सर पर हाथ रखकर कह रहा हो, घबरा मत, मैं हूँ। सच कहूँ संगत जी, गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाकर इंसान खाली हाथ कभी नहीं लौटता था। कोई शांति लेकर जाता था, कोई हिम्मत लेकर जाता था, कोई भरोसा लेकर जाता था, कोई खुशी लेकर जाता था। गुरुजी महाराज जी की सबसे बड़ी बात यही थी कि वो हर इंसान को अपने जैसा प्यार देते थे। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, नया पुराना, उनके लिए सब बराबर थे। उस दिन उस जोड़े को देखकर मुझे एक बात पूरी तरह समझ आ गई कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों को खुद चुनते हैं। वो जब चाहें, जैसे चाहें, जिसे चाहें अपने पास बुला लेते हैं। और संगत जी, यही गुरुजी महाराज जी की सच्ची महिमा है। इंसान सोचता है कि वो खुद चलकर आया है, लेकिन सच में उसे चलाकर लाने वाला गुरु ही होता है। संगत जी, सच कहूँ तो गुरुजी महाराज जी के दरबार में एक बार जो इंसान चला जाता है, उसका मन फिर बार बार वहीं जाने को करता है, क्योंकि वहाँ जो शांति मिलती है, जो प्यार मिलता है, जो अपनापन मिलता है, वो इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। गुरुजी महाराज जी के पास बैठकर ऐसा लगता था जैसे सारी टेंशन खत्म हो गई हो। मन बिल्कुल हल्का हो जाता था। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें अपनी गोद में लेकर कह रही हो, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। संगत जी, जब से मैंने गुरुजी महाराज जी के पास जाना शुरू किया, मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले मन हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, कभी काम की टेंशन, कभी घर की चिंता, कभी भविष्य की फिक्र, लेकिन गुरुजी के चरणों में बैठते ही सब कुछ बदलने लगा। हर बार जब मैं गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने जाता था, मन में एक अलग ही खुशी होती थी। पूरे दिन बस यही इंतजार रहता था कि कब गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचूं। सच कहूं संगत जी, गुरुजी महाराज जी के पास बिताया हुआ हर पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता था। वहां बैठकर समय का पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया की भागदौड़ बाहर ही रह गई हो और अंदर सिर्फ शांति ही शांति हो। गुरुजी महाराज सिर्फ प्यार ही नहीं देते थे, वो अपने बच्चों की हर कदम पर रक्षा भी करते थे। उनकी छत्र छाया में इंसान खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। कई बार इंसान को खुद भी नहीं पता चलता था कि कितनी बड़ी परेशानी आने वाली थी, और गुरुजी ने पहले ही उसे टाल दिया। संगत जी, मैं आपको एक और अपना अनुभव शेयर करता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब हमें गुरुजी महाराज जी के पास जाते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। हम अभी नए नए ही गुरुजी महाराज जी से जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे मन उनके साथ जुड़ता जा रहा था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे इतना तेज बुखार हुआ कि पूरा शरीर तपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर आग की तरह जल रहा हो। सिर बहुत भारी हो गया था, बदन में बिल्कुल ताकत नहीं थी, आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी। संगत जी, मैं वैसे दवाइयां बहुत कम लेता था, छोटी मोटी बीमारी में भी मैं ज्यादा मेडिसिन नहीं खाता था, लेकिन उस दिन हालत इतनी खराब थी कि मजबूरी में मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ी। मैंने सोचा कि दवाई खाने से शायद आराम मिल जाएगा, लेकिन संगत जी कोई फर्क नहीं पड़ा। बुखार लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर घर वालों ने माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू की, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा शरीर टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से सारी ताकत खत्म हो गई हो। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो गई थी। वो बार बार मेरे पास आकर बैठती, माथा चेक करती और चिंता में गुरुजी को याद करती।
फिर अचानक मेरी मम्मी उठी और अपने कमरे से गुरुजी महाराज जी का एक स्वरूप लेकर आई। उन्होंने बहुत ही प्यार से वह स्वरूप मेरे पास रख दिया और कहा कि बेटा, इसे अपने पास रख ले, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी, उस समय शायद मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही गुरुजी का स्वरूप मेरे पास रखा गया, कुछ ही देर में मुझे अंदर से एक अलग ही शांति महसूस होने लगी। धीरे धीरे मेरा शरीर ठंडा होने लगा, जो तेज बुखार था वो कम होने लगा, सिर का भारीपन भी हल्का होने लगा। और सच कहूं, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हम सब हैरान रह गए। थोड़ी देर पहले जो बुखार कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, वो अचानक सामान्य होने लगा। घर वालों ने दोबारा टेम्परेचर चेक किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। संगत जी, उस समय मुझे अंदर से सिर्फ एक ही बात महसूस हो रही थी, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये गुरुजी महाराज जी की कृपा है। जिस दवाई से आराम नहीं मिला, जिस इलाज से फर्क नहीं पड़ा, वहां गुरुजी महाराज जी के स्वरूप ने मुझे राहत दे दी। उस दिन मुझे पहली बार बहुत गहराई से एहसास हुआ कि गुरुजी सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो तो अपने बच्चों के साथ हर समय मौजूद रहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का नाम लेते ही मन को एक अलग ताकत मिलती थी। उनकी फोटो के पास बैठते ही ऐसा लगता था जैसे कोई सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ बन गया हो। उस दिन के बाद मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई बार इंसान सोचता है कि वो अकेला है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन सच कहूं संगत जी, अगर गुरुजी का हाथ सर पर हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। गुरुजी महाराज हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो हर दर्द जानते हैं, हर परेशानी समझते हैं। कई बार इंसान किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता पाता, बाहर से हंसता रहता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। लेकिन गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना बोले सब जान लेते हैं। संगत जी, सच कहूं, गुरुजी महाराज जी की छाया में इंसान खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, हालात कैसे भी हो जाएं, लेकिन अगर गुरुजी का हाथ सर पर हो तो मन में डर नहीं रहता। यही गुरुजी महाराज जी की सबसे बड़ी महिमा है। वो सिर्फ दुख दूर नहीं करते, बल्कि इंसान के अंदर ऐसा विश्वास भर देते हैं कि फिर जिंदगी की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। संगत जी, आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरा सर अपने आप गुरुजी महाराज जी के चरणों में झुक जाता है, क्योंकि उस दिन मैंने महसूस किया कि गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा सिर्फ सामने रहकर नहीं, बल्कि हर पल, हर जगह, हर रूप में करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मुझे अचानक कॉलेज में बहुत तेज पेट दर्द शुरू हो गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ने लगा कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके साथ साथ मुझे उल्टियां भी शुरू हो गई, बार बार जी मचलाने लगा। मेरे दोस्त मुझे देखकर बहुत परेशान हो गए। उस समय मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझमें ठीक से बात करने की भी ताकत नहीं थी। मेरे चेहरे का रंग बदल चुका था और शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया था। संगत जी, मेरे दोस्तों ने मुझे संभाला और किसी तरह मुझे घर लेकर आए। उस समय मेरे पापा घर पर नहीं थे, वो गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने गए हुए थे। मेरे दोस्तों ने सोचा कि जब तक पापा वापस नहीं आते तब तक वो मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी हालत और भी खराब होती जा रही थी। मुझे लगातार उल्टियां हो रही थी, पेट में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई अंदर से जोर जोर से खींच रहा हो। मेरे दोस्तों को बहुत डर लगने लगा। उन्होंने तुरंत मेरे पापा को फोन किया, उन्हें सारी बात बताई। पापा भी बहुत परेशान हो गए, लेकिन उस समय वो गुरुजी महाराज जी के चरणों में बैठे हुए थे। संगत जी, जैसे ही पापा ने गुरुजी महाराज जी को मेरी हालत के बारे में बताया, गुरुजी महाराज जी ने उसी समय सब समझ लिया। गुरुजी महाराज जी को किसी जांच या रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने बच्चों की हर तकलीफ पहले से जानते हैं। उधर मेरे दोस्तों को लगा कि पापा के आने तक इंतजार करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो मुझे पास के एक अस्पताल लेकर चले गए। संगत जी, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मेरी हालत और भी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे देखा और तुरंत कुछ इंजेक्शन लगाए, कुछ दवाइयां भी दी और कहा कि घर जाकर आराम करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, कोई फायदा नहीं हुआ। दर्द वैसा का वैसा बना रहा, उल्टियां भी बंद नहीं हो रही थी। उस समय घर का माहौल बहुत भारी हो चुका था। मम्मी रो रही थी, मेरे दोस्तों के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन उसी समय गुरुजी महाराज अपनी कृपा कर रहे थे। उधर गुरुजी ने पापा को बड़े प्यार से कहा, एक गिलास पानी में थोड़ा नींबू डालकर उसे पिला देना, बस इतना ही कहा। संगत जी, देखने में ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन गुरुजी का कहा हुआ हर एक शब्द आशीर्वाद होता है। जैसे ही पापा घर पहुंचे, उन्होंने वैसा ही किया। एक गिलास पानी में नींबू डालकर मुझे दिया। उस समय मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे पीऊंगा, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, मैंने धीरे धीरे वो पानी पी लिया। और संगत जी, चमत्कार तो उसके बाद हुआ। कुछ ही देर में मेरा वो दर्द कम होने लगा, उल्टियां भी बंद हो गई। धीरे धीरे मेरे शरीर को राहत मिलने लगी। जो हालत कुछ देर पहले इतनी खराब थी, सब डर गए थे, वही हालत अचानक बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भीतर से सारी तकलीफ निकाल दी हो। थोड़ी ही देर में मैं बिल्कुल सामान्य महसूस करने लगा। संगत जी, उस दिन हमें फिर एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। जहाँ डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं कर पा रही थी, वहां गुरुजी के आशीर्वाद से सिर्फ एक साधारण सा नींबू पानी अमृत बन गया।
ये किसी इंसान की शक्ति नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। संगत जी, इसके कुछ साल बाद फिर एक बार मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। शुरुआत में हमने सोचा कि मौसम की वजह से होगा, एक दो दिन में उतर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हालत खराब होने लगी। हर शाम को मेरा टेम्परेचर 104 तक पहुंच जाता, शरीर तपने लगता था, कमजोरी इतनी हो गई थी कि उठना भी मुश्किल हो गया था। घर वाले बहुत परेशान हो गए। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने दवाइयां दी, कुछ टेस्ट भी करवाए, लेकिन रिपोर्ट से कुछ साफ पता नहीं चल रहा था। दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। बुखार रोज शाम को फिर से चढ़ जाता। एक डॉक्टर बदला गया, फिर दूसरी दवा शुरू हुई, लेकिन संगत जी कोई आराम नहीं मिला। पूरा एक हफ्ता ऐसे ही निकल गया। घर में सब लोग चिंता में थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर एक दिन मेरे पापा गुरुजी महाराज जी के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई। गुरुजी ने बड़े शांत भाव से सब सुनते रहे। फिर उन्होंने कुछ हरी मिर्ची दी और कहा कि इसे खिला दो। संगत जी, इंसान का मन सोचता है इतनी बड़ी बीमारी में हरी मिर्च क्या करेगी, लेकिन गुरुजी महाराज जी का दिया हुआ हर एक प्रसाद दवा से भी बढ़कर होता है। जैसे ही मैंने वो मिर्ची खाई, कुछ ही घंटों में मेरा बुखार उतरना शुरू हो गया। रात तक शरीर हल्का लगने लगा। अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक महसूस करने लगा। जो बुखार कई दिनों से दवाइयों से नहीं उतर रहा था, वो गुरुजी महाराज जी की कृपा से कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। उस दिन फिर ये एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करते, वो अपने बच्चों का डर भी दूर करते हैं। वो अपने बच्चों को ये विश्वास देते हैं कि जब तक गुरुजी का हाथ सर पर है, तब तक कोई भी परेशानी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का प्यार बहुत निराला है। वो बिना बोले सब सुन लेते हैं, बिना बताए सब जान लेते हैं। उनके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती, कोई बीमारी बड़ी नहीं होती, कोई परेशानी कठिन नहीं होती। गुरुजी महाराज जी तो बस अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लेते हैं। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। वो हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उन्हें संभालते हैं, उन्हें गिरने से बचाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। सच कहूँ संगत जी, गुरुजी महाराज जी का साथ मिल जाना ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की सबसे बड़ी महिमा यही है कि वो सिर्फ हमारे आज को नहीं देखते, बल्कि हमारे आने वाले कल को भी जानते हैं। हम इंसान तो बस वही देख पाते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन गुरुजी महाराज जी को हमारे जीवन का एक एक पल पहले से पता होता है। कौन सी परेशानी आने वाली है, कौन सा दुख सामने खड़ा है, कौन सा संकट रास्ते में है, ये सब गुरुजी महाराज पहले से जान लेते हैं और फिर अपने बच्चों को उस मुसीबत से बचाने के लिए पहले से ही अपनी कृपा का सुरक्षा कवच बना देते हैं। संगत जी, कई बार हमें समझ भी नहीं आता कि गुरुजी किस बात को क्यों कह रहे हैं, लेकिन बाद में जब समय आता है तब एहसास होता है कि गुरुजी तो पहले से ही सब देख रहे थे। वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी बड़ा खतरा हो। गुरुजी महाराज हर पल अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अचानक मेरे पापा से कहा कि घर में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मेरी माँ और मेरे ऊपर कोई संकट आने की संभावना है। गुरुजी महाराज जी ने ये बात बहुत ही सहज तरीके से कही, लेकिन उनके शब्दों में हमेशा कोई गहरा संकेत होता था। उस समय हमें समझ नहीं आया कि आखिर गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। घर में सब कुछ सामान्य था, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक चल रहा था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज कभी बिना कारण कुछ नहीं कहते। वो जब भी कोई बात कहते हैं, उसके पीछे अपने बच्चों की रक्षा का भाव छिपा होता है। मेरे पापा के मन में थोड़ी चिंता जरूर हुई, लेकिन साथ ही ये विश्वास भी था कि जब गुरुजी ने पहले ही बता दिया है तो वो अपनी कृपा से रक्षा भी जरूर करेंगे। घर में सब लोग गुरुजी का नाम लेकर शांत हो गए। अगले दिन की बात है संगत जी, दोपहर का समय था, मौसम बिल्कुल सामान्य था। मैं अपनी कार लेकर घर से बाजार जाने के लिए निकला। बाजार घर से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 2 किलोमीटर की ही दूरी थी। मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से गाड़ी चला रहा था, मन में कोई डर नहीं था। रास्ता भी वही रोज वाला था। संगत जी, उस रास्ते में एक बड़ा चौराहा पड़ता था। मैं धीरे धीरे चौराहे के पास पहुंचा। जैसे ही आगे बढ़ने लगा, अचानक सब कुछ एक पल में बदल गया। मेरी लेफ्ट साइड से बहुत तेज से एक मोटरसाइकिल आया और जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी कार जोर से हिल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से कार को धक्का दे दिया हो। संगत जी, उस एक पल में मुझे कुछ समझ नहीं आया। कार अचानक फिसलती हुई आगे बढ़ी और सड़क के बीच बने डिवाइडर से जाकर टकरा गई। जोरदार आवाज हुई, आसपास लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग भागते हुए हमारी तरफ आने लगे। टक्कर इतनी तेज थी कि कार की खिड़की का शीशा टूट गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े मेरे ऊपर आकर गिरने लगे। कुछ सेकंड के लिए मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया। संगत जी, जब मैंने खुद को संभाला और अपने शरीर की तरफ देखा तो मुझे हैरानी हुई। मुझे एक खरोच तक नहीं आई। मेरे ऊपर कांच के टुकड़े जरूर पड़े थे, लेकिन शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। मैंने सामने का शीशा देखा तो वो बिल्कुल सही था। तब मुझे समझ आया कि जो कांच मेरे ऊपर बिखरा हुआ था वो साइड वाली खिड़की का था।
संगत जी, इतनी बड़ी टक्कर के बाद भी मेरा सुरक्षित बच जाना कोई साधारण बात नहीं थी। वहां मौजूद लोग भी ये कह रहे थे, इतनी तेज एक्सीडेंट में बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं धीरे धीरे कार से बाहर निकला। हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मन में बार बार सिर्फ गुरुजी महाराज जी का नाम आ रहा था। मुझे उसी समय याद आया, गुरुजी ने एक दिन पहले ही पापा को आने वाले संकट के बारे में बताया था। संगत जी, उस पल मुझे पूरी तरह एहसास हो गया कि ये वही संकट था जिसके बारे में गुरुजी महाराज पहले से जानते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी कृपा से पहले ही हमारी रक्षा भी कर दी थी। मैं मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति के पास गया। वहां काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, लोग मुझे देखकर कह रहे थे, भगवान का शुक्र है आप बच गए, जबकि गलती सामने वाले की थी। मैं बड़ी गाड़ी में था। संगत जी, उस समय मुझे महसूस हो रहा था कि वहां जो कुछ भी हुआ उसमें गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे। अगर उनकी कृपा ना होती तो उस दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कई बार इंसान सोचता है कि वो खुद अपनी रक्षा कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि हर पल कोई दिव्य शक्ति हमें संभाल रही होती है। गुरुजी महाराज अपने बच्चों को हर अनहोनी से बचाते हैं। वो संकट आने से पहले ही उसके चारों तरफ अपनी कृपा का कवच बना देते हैं। संगत जी, उस दिन के बाद गुरुजी महाराज जी पर मेरा विश्वास और भी गहरा होता चला गया। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी सिर्फ हमारे दुख दूर नहीं करते, बल्कि वो हमें उन दुखों से पहले ही बचा लेते हैं जिनका हमें आभास तक नहीं होता। गुरुजी महाराज अपने बच्चों के सच्चे रक्षक हैं। वो हर पल हमारे साथ चलते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी वो हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम रास्ते में होते हैं तब भी उनका हाथ हमारे सर पर होता है। उनकी कृपा बिना बोले बिना दिखे हर पल हमारे जीवन में काम कर रही होती है। इसलिए संगत जी, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, बस गुरुजी का नाम पकड़ कर रखिए, क्योंकि जब गुरुजी साथ हो तब कोई भी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, उस एक्सीडेंट के बाद जब मैं घर पहुंचा तो घर वाले बहुत ही परेशान थे। पापा को एक्सीडेंट की खबर मिल चुकी थी। जैसे ही उन्होंने कार देखी, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। कार की हालत देखकर कोई भी डर जाता। संगत जी, कार का पूरा बायां हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। शीशे टूट गए थे, दरवाजा दब गया था। देखने में ऐसा लग रहा था कि अंदर बैठे इंसान को जरूर कोई गंभीर चोट आई होगी। लेकिन जब मैं बिल्कुल ठीक हालत में कार से बाहर निकला तो सबकी आंखों में हैरानी थी। उसके बाद मैं नहाने के लिए गया। जब मैंने अपने शरीर को ध्यान से देखा तो मैं खुद भावुक हो गया। संगत जी, मेरे शरीर पर एक छोटी सी खरोच तक नहीं थी। इतने सारे कांच के टुकड़े, इतनी जोरदार टक्कर हुई, कार डिवाइडर से जाकर टकराई, लेकिन मेरे शरीर पर कहीं कोई चोट नहीं थी। उस पल मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे साफ महसूस हो रहा था ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी का सुरक्षा कवच था। अगर गुरुजी महाराज जी की कृपा ना होती तो उस दिन कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को बाल बाल बचा लिया। संगत जी, उसी शाम हम लोग एक रिश्तेदार की कार में गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने गए। मेरे मन में बार बार यही इच्छा थी कि जाकर गुरुजी का धन्यवाद करूं। जैसे ही हम वहां पहुंचे, गुरुजी ने हमें देखते ही मेरे पापा से कहा, चिंता ना करो, सिर्फ गाड़ी टूटी है, मुंडे नू कुछ नहीं होया। संगत जी, सुनकर हम सब भावुक हो गए। हमने तो अभी तक गुरुजी को कुछ बताया भी नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज जी को पहले से सब पता था। वो तो हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं। गुरुजी महाराज जी ने बड़े प्यार से कहा, ध्यान देने वाली बात ये नहीं है कि कार टूटी है, बल्कि ये है कि बेटे को एक खरोच तक नहीं आई। संगत जी, सच में जो भी उस कार को देखता वो यही कहता कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद अंदर बैठे इंसान का सुरक्षित बच जाना असंभव है। कार का पूरा बायां हिस्सा टूट चुका था। उसे ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लग गया। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा देखिए, जिस इंसान को इतनी बड़ी टक्कर में गंभीर चोट आ सकती थी वो बिल्कुल सुरक्षित था। संगत जी, उस दिन हमें फिर यह एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। वो संकट को पूरी तरह खत्म भी करते हैं और उसका असर अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को बचा लेते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का सुरक्षा कवच हर पल अपने संगत के साथ रहता है। कई बार हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हर समय हमें संभाल रहे होते हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है वो पहले से ही हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। जब भी कोई संकट आता है वो अपने बच्चों को अपनी छत्र छाया में छुपा लेते हैं। संगत जी, सच कहूं, गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जहां गुरुजी महाराज जी का हाथ सर पर हो वहां कोई भी दुर्घटना, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था, शाम का समय था और हम सब गुरुजी महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। बाहर बहुत ठंड थी, हल्का अंधेरा भी हो चुका था और सड़क पर भी काफी ट्रैफिक था। उस समय मैं कार चला रहा था। मन में बहुत खुशी थी क्योंकि गुरुजी महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज जी के पास जाने का समय आता था मन में एक अलग ही उत्साह होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अपने सबसे अपने के पास जा रहा हो। रास्ता लंबा जरूर होता था, लेकिन गुरुजी महाराज जी के दर्शन की खुशी में कभी थकान महसूस नहीं होती थी। उस दिन भी हम बड़े प्रेम से जा रहे थे। गाड़ी आराम से चल रही थी और बातें करते करते हम आगे बढ़ रहे थे।
तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने कुछ पल के लिए सबको डरा दिया। संगत जी, जैसे ही मैंने एक रेड लाइट के पास गाड़ी धीमी की, अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। पहले तो मुझे लगा शायद पैर ठीक से नहीं पड़ा होगा। मैंने दोबारा कोशिश की लेकिन ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। उस पल दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा देखिए, ये घटना उस समय हुई जब गाड़ी पहले से बहुत धीमी थी, रेड लाइट के पास थी। अगर यही ब्रेक कुछ देर बाद दिल्ली के भारी ट्रैफिक में फेल होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उस समय सड़क पर गाड़ियां लगातार चल रही थी, रात का समय था, ठंड भी बहुत थी, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने पहले ही अपने बच्चों की रक्षा कर दी। किस तरह गाड़ी को संभालकर साइड में लगाया गया। हम सब कुछ देर के लिए शांत हो गए। किसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हम आधा रास्ता पार कर चुके थे। अब ना तो वापस घर जाना आसान था और ना ही आगे बढ़ पाना संभव था। आसपास अंधेरा था। समय लगभग 7:30 बजे का था। सर्दियों में उस समय तक ज्यादातर दुकानें बंद होने लगती है। हमें लग रहा था कि अब इतनी रात में कोई मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन संगत जी, जहाँ गुरुजी महाराज जी की कृपा हो वहाँ रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। कुछ देर बाद हमें एक मैकेनिक दिखाई दिया। वो अपना काम खत्म करके घर जाने वाला था, लेकिन उसने हमारी मदद के लिए अपनी गाड़ी रोक ली। संगत जी, उस समय हमें ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज जी ने ही उसे भेजा हो। वो मैकेनिक कार के नीचे लेटकर काफी देर तक चेक करता रहा। कार की बैटरी से लाइट लगाई गई। वो लगभग आधे घंटे तक मेहनत करता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली खराबी क्या है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। ठंड बढ़ती जा रही थी। मन में चिंता भी होने लगी, कहीं आज गुरुजी के दर्शन ना छूट जाएं। तभी संगत जी, मेरी बहन आरती ने मन ही मन गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना की। उसने बहुत ही प्यार से गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी कृपा करो, हमें अपने दर्शन में और देर मत होने दो। संगत जी, जैसे ही उसने ये अरदास की, उसी समय अचानक मैकेनिक को खराबी समझ आ गई। जो चीज वो आधे घंटे से ढूंढ नहीं पा रहा था, वो अचानक एक पल में समझ आ गई। उसने तुरंत काम शुरू किया। थोड़ी ही देर में गाड़ी ठीक हो गई। संगत जी, उस समय हमारे मन में एक ही भावना थी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमें पूरी तरह महसूस हो रहा था कि ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा से हुआ है। अगर गुरुजी चाहते तो वहीं हमें फंसा भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को परेशानी नहीं दी। उन्होंने अपने बच्चों को परेशान होने ही नहीं दिया। उसके बाद हम फिर से गुरुजी महाराज जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। अब मन पहले से भी ज्यादा भावुक हो चुका था। रास्ते भर सिर्फ गुरुजी का ही नाम चल रहा था। संगत जी, गुरुजी महाराज सिर्फ बड़े चमत्कार ही नहीं करते, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी अपने होने का एहसास कराते हैं। उनकी कृपा हर पल हमारे साथ चलती है। संगत जी, जब हमने गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू किया था, उस समय मैं गाड़ी चलाना सीख ही रहा था। मैंने कभी नोएडा से बाहर लंबी ड्राइव नहीं की थी। दिल्ली के ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की तो मैं सोच भी नहीं सकता था। इसलिए हर बार मेरे पापा ही गाड़ी चलाते थे। नोएडा से दिल्ली का रास्ता लंबा भी था और ट्रैफिक भी बहुत रहता था। लेकिन एक बार पापा को काम से चंडीगढ़ जाना पड़ा। अब समस्या ये थी कि उनके बिना गुरुजी के दर्शन के लिए कैसे जाएं। मन में बहुत इच्छा थी कि गुरुजी के दर्शन हो, लेकिन उतना लंबा रास्ता अकेले ड्राइव करने का डर भी था। मैं बार बार सोच रहा था कि कहीं गाड़ी ठीक से ना चला पाया तो, कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो। लेकिन संगत जी, मेरी माँ और बहन ने हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि जब गुरुजी साथ हैं तो डर किस बात का। उस रात मैंने हिम्मत करके अपने पापा से पूछा कि क्या मैं अगले दिन गाड़ी लेकर गुरुजी के दर्शन के लिए जा सकता हूँ। संगत जी, मुझे लगा कि शायद वो मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, चले जाना। उनकी हामी सुनकर भी मन में हल्का सा डर बना हुआ था। अगले दिन जब मम्मी और बहन के साथ मैं गाड़ी लेकर जाने लगा तो एक अचानक से एक बहुत ही प्यारा अनुभव हुआ। संगत जी, जैसे ही हम कार में बैठे, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारे साथ मौजूद है। जहाँ मेरी बहन बैठी थी वहीं अचानक गुरुजी महाराज जी की उपस्थिति का एहसास होने लगा। कार के अंदर वही जानी पहचानी फ्रेगनेंस आने लगी। मन एकदम शांत हो गया। डर अपने आप खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज खुद हमारे साथ बैठे हों। वो कह रहे हो, डर मत, मैं साथ हूँ। संगत जी, उस पल हमें पूरा विश्वास हो गया कि हम अकेले नहीं हैं। गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। वो खुद उस यात्रा में हमारे साथ बैठे हुए हैं। संगत जी, जहाँ गुरुजी साथ हो वहाँ रास्ते आसान हो जाते हैं, डर खत्म हो जाता है और जीवन में हर कदम पर उनका सुरक्षा कवच महसूस होने लगता है। संगत जी, इतना ही नहीं, जब हम वापस गुरुजी महाराज जी के दर्शन करके आ रहे थे, संगत जी, घर के पूरे रास्ते गुरुजी महाराज जी की वही फ्रेगनेंस हमें महसूस होती रही और हम सुरक्षित घर पहुंच गए। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, जब से हमारा परिवार गुरुजी महाराज जी की शरण में आया है, तब से धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगी है। गुरुजी हर पल किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। कभी छोटी बातों में, कभी बड़ी परेशानियों में, तो कभी बिना कुछ कहे हमारे मन की हर एक बात समझ लेते थे।
उस समय की बात है संगत जी, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उस समय मेरी उम्र कम थी, लेकिन मन में बहुत सारे सपने थे। मैं पढ़ाई में अच्छा था, आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहता था। मेरे परिवार की भी यही इच्छा थी कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, जीवन में कुछ अच्छा करूं। लेकिन संगत जी, उस समय हालात इतने आसान नहीं थे। मैंने 12वीं कक्षा साइंस विषय के साथ पूरी की। उसके बाद मेरा विचार था कि मैं 1 साल पूरी मेहनत से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूं। उसी दौरान मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक ग्रेजुएशन फॉर्म में एडमिशन ले लिया था, ताकि पढ़ाई रुके नहीं। लेकिन अंदर से मेरा मन इंजीनियरिंग की तरफ ही था। संगत जी, उस समय मैंने कुछ एंट्रेंस एग्जाम ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए दिए थे। सच कहूँ तो मैंने उनकी कोई खास तैयारी नहीं की थी, इसलिए रिजल्ट भी वैसा नहीं आया कि मुझे नोएडा या आसपास के किसी अच्छे कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाता। अब संगत जी, मेरे सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। कई लोगों ने सलाह दी कि बाहर के कॉलेज में एडमिशन ले लो। कुछ लोगों ने ऐसे कॉलेजों के बारे में बताया जहां डोनेशन देकर सीट मिल सकती थी, लेकिन वहां खर्चा बहुत ज़्यादा था। कुछ कॉलेजों में एनआरआई कोटा के तहत एडमिशन लेने की बात कही गई, लेकिन संगत जी, वो फीस इतनी ज़्यादा थी कि हमारे लिए संभव नहीं था। मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे कि मैं घर के पास रहकर पढ़ाई करूं। मैं भी घर से दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए आखिरकार यही फैसला लिया गया कि मैं 1 साल और मेहनत करूंगा और फिर एग्ज़ाम दूंगा। संगत जी, धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ महीने निकल गए, मैं अपनी पढ़ाई करता रहा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं चिंता बनी रहती थी। कई बार रात को सोचता था कि पता नहीं आगे क्या होगा। कभी लगता था कि शायद मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। कई बार दोस्तों को कॉलेज जाते देख मन उदास हो जाता था। लेकिन संगत जी, एक चीज जरूर थी, गुरुजी महाराज जी पर विश्वास। अंदर से कहीं ना कहीं यही लगता था कि अगर गुरुजी ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उस समय यूपी के कुछ कॉलेजों में सीट खाली रह गई थी, इसलिए एक स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट रखा गया था। मैंने उसमें भी भाग लिया, लेकिन वहां भी वही बात सामने आई। कुछ लोग फिर से पैसे और डोनेशन की बात करने लगे। घर का माहौल थोड़ा भारी होने लगा। मम्मी पापा बाहर से भले सामान्य दिखते थे, लेकिन मैं समझ सकता था कि वो भी अंदर से परेशान है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, आगे बढ़े। मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते थे। लेकिन संगत जी, जहाँ इंसान के रास्ते बंद होते हैं, वहीं से गुरुजी अपने रास्ते खोलने शुरू कर देते हैं। एक दिन की बात है, हमारे घर वाले हमेशा की तरह गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने गए हुए थे। वहाँ बहुत संगत बैठी हुई थी। गुरुजी महाराज अपनी बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ सबको देख रहे थे। तभी अचानक गुरुजी ने मेरे पापा को अपने पास बुलाया। पापा तुरंत हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, तेरे मुंडे का एडमिशन हो गया है, खुश रहे। संगत जी, सुनकर पापा कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उस समय तक कहीं भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। सारी तारीखें निकल चुकी थी, कॉलेज बंद हो चुके थे, इसलिए पापा को समझ नहीं आया कि गुरुजी किस एडमिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुजी का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हें पता था कि गुरुजी जो कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता। उस दिन जब पापा घर लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उन्होंने मुझसे पूछा, अगर ग्रेटर नोएडा के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले तो तू पढ़ेगा? संगत जी, मैं ये सुनते ही भावुक हो गया। मैंने तुरंत कहा, हाँ पापा, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। लेकिन संगत जी, उसी दिन तारीख 14 नवंबर थी, जबकि कॉलेज के एडमिशन 10 नवंबर को ही बंद हो चुके थे। यानी 4 दिन पहले सारी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो खत्म हो चुकी थी। इसलिए इंसानी हिसाब से तो अब कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन गुरुजी का हिसाब इंसानों जैसा नहीं होता। जहां दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, वहां गुरुजी अपनी कृपा से सब कुछ संभव कर देते हैं। संगत जी, उस रात में बार बार यही सोचता रहा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा होगा। मन में उम्मीद भी थी और एक्साइटमेंट भी थी। अगले दिन अचानक एक जान पहचान वाले के जरिए खबर मिली कि ग्रेटर नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी एक सीट खाली है। अगर तुरंत पहुंच जाओ तो बात बन सकती है। संगत जी, सुनकर हम सब हैरान रह गए, क्योंकि 4 दिन पहले एडमिशन बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी रास्ता खुल गया। हम तुरंत कॉलेज पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि किसी कारण से एक स्टूडेंट ने अपनी सीट छोड़ दी थी। कॉलेज वालों ने हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे, इंटरव्यू हुआ और कुछ ही समय में मेरा एडमिशन हो गया। संगत जी, उस समय हमारी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमें साफ समझ आ गया था कि ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा से हुआ। इंसानी कोशिशें तो पहले भी बहुत हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। जैसे ही गुरुजी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बंद दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। उस दिन घर लौटते समय हमारे मन में सिर्फ एक ही भावना थी, शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और बार बार संगत जी, यही लग रहा था कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, गुरुजी पहले ही हमारे लिए रास्ते बना देते हैं। उन्होंने ना सिर्फ मेरा एडमिशन करवाया, बल्कि हमारे पूरे परिवार का डर और चिंता भी दूर कर दी। संगत जी, गुरुजी महाराज सिर्फ हमारी परेशानियां दूर नहीं करते, बल्कि सही समय आने पर वो हमें वो सब कुछ दे देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। कई बार हम घबरा जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन गुरुजी सही समय का इंतजार करते हैं, और जब उनकी कृपा होती है तब ऐसे काम भी हो जाते हैं जिन्हें दुनिया असंभव कहती है।
आज भी जब मैं पीछे मुड़कर उस समय को देखता हूँ तो यही महसूस होता है कि अगर गुरुजी उस समय हमारे साथ ना होते तो शायद मैं टूट जाता। लेकिन गुरुजी ने हर कदम पर मेरा हाथ पकड़े रखा। उन्होंने मेरे मम्मी पापा का विश्वास बनाए रखा, मुझे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिया। उस दिन के बाद हमारे घर में गुरुजी के लिए प्रेम और भी बढ़ गया। हमें समझ आ गया कि गुरुजी सिर्फ हमारे वर्तमान को नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल को भी संवारते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जब इंसान सच्चे दिल से उनकी शरण में रहता है तो गुरुजी उसके लिए ऐसे रास्ते बना देते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सच कहूँ संगत जी, उस दिन हमें ये पूरी तरह महसूस हो गया कि गुरुजी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, उस दिन के बाद घर में एक अलग ही माहौल था। पापा बार बार गुरुजी की बात को याद कर रहे थे। मम्मी भी यही कह रही थी कि अगर गुरुजी ने कहा तो जरूर कुछ अच्छा होगा। लेकिन संगत जी, मनुष्य होने के कारण मन में थोड़ी चिंता फिर भी बनी रहती थी। एक तरफ गुरुजी के वचनों पर विश्वास था, दूसरी तरफ दुनिया की सच्चाई सामने दिखाई दे रही थी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हर पल मेरा और मेरे परिवार का बहुत बहुत साथ दिया। संगत जी, सबसे बड़ी बात, एडमिशन की आखिरी तारीख कई दिन पहले निकल चुकी थी। उसके बाद भी गुरुजी महाराज जी ने मुझे सीट दिलवाई। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। संगत जी, जब सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे मांगे गए, पापा ने तुरंत सब प्रक्रिया पूरी की। फिर कॉलेज की तरफ से कहा गया कि फीस जमा करनी होगी। संगत जी, उस समय हमें डर था कि कहीं फीस बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि उस समय कई कॉलेज लाखों रुपए मांग रहे थे, कई जगह डोनेशन की बातें हो रही थी। लेकिन जब फीस बताई गई तो हम सब हैरान रह गए। पूरा खर्चा सिर्फ 24,000 रुपये था। और संगत जी, उसमें से 19,000 फीस थी और बाकी 5,000 रुपये सिक्योरिटी थी जो बाद में वापस मिलने वाली थी। उस समय के हिसाब से बहुत कम रकम थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसी कॉलेज का खर्चा आसपास के बाकी कॉलेजों से सबसे कम था। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे गुरुजी महाराज जी ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। ना कहीं भागदौड़ हुई, ना किसी की सिफारिश लगानी पड़ी और ना किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े। गुरुजी ने अपने आप रास्ता बना दिया। पापा ने उसी समय फीस जमा की और उनसे गुजरी हुई तारीख का चेक मांगा गया, क्योंकि ऑफिशियली डेट निकल चुकी थी। लेकिन संगत जी, वहां भी सब काम आराम से हो गए। किसी ने कोई परेशानी नहीं बनाई। सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पहले से सब संभाल रही हो। जब पापा घर लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। संगत जी, घर आते ही उन्होंने पूरी बात हमें बताई। कैसे सुबह अचानक फोन आया, कैसे कॉलेज बुलाया गया, कैसे बिना किसी परेशानी के एडमिशन हो गया, कैसे इतनी फीस में सब कुछ हो गया। ये सब सुनते ही हमारी आंखों में आंसू आ गए। संगत जी, उस दिन मेरे पापा बार बार यही कह रहे थे। अब समझ आया गुरुजी क्या कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी के वचन कभी खाली नहीं जाते। वो जो कहते हैं वो होकर रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमें उसका अर्थ बाद में समझ आता है। अगले दिन मैं अपने पापा के साथ कॉलेज गया, सारे डॉक्यूमेंट जमा किए। ऑफिस वालों ने कहा कि तुम कल से कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। संगत जी, उस समय मेरे मन में जो खुशी थी वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। कुछ दिन पहले तक जहां हर तरफ निराशा दिखाई दे रही थी, वहीं अब अचानक सब कुछ बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां तक पहुंचाया हो। संगत जी, उस दिन हमारे पूरे परिवार का विश्वास बहुत बहुत मजबूत हो गया। और सच में गुरुजी महाराज जी की माया को समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो कब, कैसे, किस रूप में अपने बच्चों की मदद कर दें, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात जरूर है, जो सच्चे दिल से गुरुजी पर विश्वास करता है, गुरुजी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।